गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, 17 मई दिन शुक्रवार को बाबा जी महाराज जी ने डेरा ब्यास में क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम किए जी, जिनके कुछ क्वेश्चन आंसर हम आप जी के लिए लेकर आए हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी नेगेटिव सोच बहुत आती है, यानी कि मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और मेरा ध्यान काम में नहीं लग पाता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा देखो, जैसा सोचोगे वैसा ही तो आपका मन रिएक्ट करेगा। हम नेगेटिव सोचेंगे तो काम कहाँ से बनेंगे, इसलिए हमेशा हमें अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हम अक्सर देखते हैं जिस परिवार में मौत हो जाती है उस परिवार में कोई भी अच्छा काम एक आध साल तक नहीं किया जाता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा ये सब देखिए पुरानी बातें होती है, आजकल ये सब नहीं होता। पहले जब बच्चा होता था तो मान 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो माताएं थी वह 40 दिन तक बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज तो दूसरे दिन ही माँ काम पर चली जाती है। इन पुरानी बातों में हमें नहीं पड़ना, जिसने जाना था वो तो चला गया। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ या सत्संग घर जाती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा लोग तो आजकल नींद की गोली खाकर नींद हासिल करते हैं और आप तो बिना कुछ करे ही नींद आ रही है, तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो साथ संगत जी, यह सुनकर सारी संगत बहुत ज़ोर से हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा नींद तो भजन सिमरन की दुश्मन है, इसलिए अगर नींद आ जाए तो नींद के बाद उठकर फिर से हमें भजन सिमरन पर बैठ जाना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा, बाबा जी जब हम आपसे अरदास करते हैं तो क्या आप हमारी अरदास को सुनकर जवाब देते हो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा जवाब तो अंदर से मिलेगा, जब भजन सिमरन करोगे तो अंदर से अपने आप मालिक का जवाब मिलने लग जाएगा। आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जैसे मरने के बाद अस्थियाँ बहाई जाती है तो ऐसा किस लिए किया जाता है। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा ये तो रीति जो है पुरानी वह चली आ रही है, लेकिन हमें तो अस्थियों को दबाकर ऊपर पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि बहाने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन इसी बहाने बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आपने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर परिवार दिया। बाबा जी मेरा सवाल है कि मुझे नामदान लिए 14 वर्ष हो गए हैं। बाबा जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शुरू के सिर्फ 4 से 5 महीने मैंने भजन सिमरन किया और उसके बाद इतने साल बीत गए, लेकिन मैं भजन सिमरन नहीं कर पाया। तो सत्संगत जी तो वह कहने लगा, तो अगर मैं अब बैठना शुरू करता हूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा पीछे जो छूट गया उसको भुला दो, अब जो समय हाथ में है उसको तो बेकार मत जाने दो। दिन में चाहे आधा घंटा बैठना शुरू करो, लेकिन बैठो ज़रूर। धीरे धीरे आदत पड़ने लग जाएगी। और फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मेरे 2 लड़के हैं, बड़े बेटे ने 12वीं पूरी कर ली और सब मुझे बोलते हैं यह कुछ नहीं रखा तो अपने बच्चों को बाहर विदेश भेज दे। तो बाबा जी महाराज जी ने, क्या मुझे बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। सत्संग जी तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा इतनी छोटी उम्र में बाहर नहीं भेजना है, इस उम्र में बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सारे अपने बच्चों को बाहर भेजने की बात क्यों करते हैं। बेटा मालिक ने किस्मत में जो लिखा है वो तो सब यहाँ रहकर भी ज़रूर मिलेगा, मेहनत यहाँ भी करनी है। और देखिए हम कहीं भी बाहर जाते हैं, वहाँ भी बाहर जाकर भी तो मेहनत करनी है, बाहर भेज देने से जो लिखा है उससे ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे माता पिता दूसरे गुरुजी को मानते हैं और मेरे रिश्तेदार आपको मानते हैं और मैं आपको भी मानता हूँ और अपने गुरुजी को भी,
मानता हूँ। मैं अक्सर डेरे में सेवा करने आता हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि क्या मैं अपने गुरुजी को भी मान सकता हूँ और आपको भी मान सकता हूँ। साथ संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने बड़े प्रेम प्यार से समझाया, बेटा मकसद देखिए सभी का एक ही है। वह मकसद क्या है? उस मालिक की भक्ति करना। लेकिन जब आप दो किश्ती में पैर रखोगे तो सवार जो होता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो आपको समझ नहीं आएगा कि किसकी बात तो मानूं। इसलिए जहां आपको खुशी मिलती है आप वहां से जुड़े। मकसद सबका एक ही, बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए एक तरीक़े को अपनाओगे तो आसानी होगी। फिर एक बहन ने रोते हुए बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी सारी उम्र हो गई, सुख से ज़्यादा दुख देखे, अब रहम कर दो। बाबा जी अब और दुख देखने की हिम्मत नहीं रही मेरे अंदर। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा ये जो संसार है ना, ये सुखों और दुखों की नगरी है। अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें सुख की भी कदर कभी हो ही नहीं सकती। जैसे अगर धूप ना निकलेगी तो हमें छाया की अहमियत का पता नहीं चलेगा। ठीक इसीलिए हमें दुख भी उतनी ही कदर करो जितनी हम सुख की कदर करते हैं। दुख आने पर भी हम मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि दुख देकर मालिक पीछे कर्मों का हिसाब कर रहा होता है। सत्संगत जी, आगे एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से बहुत ही प्यारा प्रश्न कहा कि बाबा जी मेरी बेटी 14 साल की है, उसको कभी कभी अलग अलग आवाज़ें आती है और वो डर जाती है। तो बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया, बेटा ये सब हमारे मन पर जो पुराने प्रभाव पड़े हुए हैं ये वजह होती है, इसलिए हमें घबराना नहीं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आपने 26 तारीख वाला सत्संग क्यों कैंसिल कर दिया? सत्संग जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा 25 तारीख को वोट पड़ना है और अगर सारी संगत यहाँ आ गई तो वोट डालेगा कौन? संगत हंसने लगी। सत्संग जी फिर बाबा जी कहने लगे कि और भी बहुत गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। सारी संगत फिर से हंसने पड़ी। सत्संगत जी, तो यहाँ आज जो 17 मई के सवाल जवाब थे वहाँ आप जी के सामने प्रस्तुत किए। अगर आप जी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।